यस देखो, अभी तक हमने देखा था एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये चैप्टर का नाम है। हमने अभी तक देखे थे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होते हैं? 20 तक देखे थे। बताओ एक बार क्या कहता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गया। तो उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हमें क्या मालूम पड़ा? हमारे 20 एलिमेंट्स प्रॉपर हमें याद है। उसको याद करने का सीक्वेंस कभी कभी प्रॉब्लम होता है। सीक्वेंस को याद करने के लिए क्या था? हाय हेलो लीना बेबी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, बट याद रखना ताकि हमें सीक्वेंस याद है। हाय हेलो लीना बेबी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लीना से लिथियम, बे से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से मतलब नाइट से नाइट्रोजन, ऑन से ऑन, न्यूज हो गया। फिर उसके बाद सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, न्यूज से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो उसके बाद सेकंड वाला के लिए क्या था? ना मांगो अली से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतरी। तो यहाँ पे क्या था? ना से क्या आएगा? सोडियम। ना से क्या आएगा? सोडियम। सेकंड एमजी से क्या आएगा? मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अली से एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। पेप्सी, सोडा, कोला। पेप्सी से क्या आएगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, काजू कतरी, कैल्शियम और पोटेशियम। सो हमें आज क्या देखो, वापस एक बार बोलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हमारे पास फिर कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स का मतलब होता है जो एलिमेंट्स को जोड़ के बनते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि इंग्लिश में ABCD क्या है? लेटर्स। ABCD क्या है? लेटर्स। उसको हम एलिमेंट मान सकते हैं। जब उसको जोड़ के बनाएंगे तो CAT कैट, BAT बैट, DOG डॉग, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स बनते। वैसे हमारे पास क्या है? कुछ कुछ जैसे हाइड्रोजन और हम मिला दिया O को, H2O बना दे तो क्या बन जाएगा? वाटर। जैसे कि यहाँ देखो Ca कैल्शियम अलग है, क्लोरीन अलग है। हमने क्या ले लिया? CaCl2 तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने क्या ले लिया? Na2SO4। Na अलग है, S अलग है, O अलग है। Na का मतलब सोडियम, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। दोनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़े तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। बट ये कैसे भी कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे एक लॉजिक है, केमिकल फॉर्मूले हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको याद कर लेंगे, केमिकल फॉर्मूले आगे सीख जाएंगे। तो बोलो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaO कॉपर ऑक्साइड, सॉरी CuO कॉपर ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, H2O वाटर, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम क्लोराइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaO
कैल्शियम ऑक्साइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, CaCl2 Na2SO4 CaSO4 CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और ये क्या है कैल्शियम सल्फेट। तो SO4 रहेगा तो क्या लगाने का सल्फेट, समझ में आ गया। Cl रहेगा तो क्या लगाने का क्लोराइड, यहाँ पे NaCl क्या आएगा सोडियम क्लोराइड, O रहेगा तो क्या रहेगा ऑक्साइड, O2 हुआ तो ऑक्सीजन गैस, N2 हुआ तो नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे आएगा H2O मतलब वाटर, इसको वाटर बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, बट केमिकली इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, दो हाइड्रोजन का ऑक्साइड उसको बोलते हैं। कोई बोलेगा पानी प्यास लगी है, बोलो पानी दो, उससे अच्छा बोलने का डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड दो। उनको बोलेगा कौन सा केमिकल कौन सी दवाई मांग रहे हैं, एक्चुअली में क्या है वो पानी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे MgCl2 का मतलब क्या रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, KNO3 इसका मतलब क्या रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो NO3 आया तो मतलब क्या रहेगा नाइट्रेट। देखो H2O, अगर H2O है तो वो क्या रहेगा वाटर, बट H2O2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पानी पियेंगे तो जिएंगे और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पियेंगे तो वो आखिरी बार तुम्हारा प्यास बुझाएगी, उसके बाद कभी भी तुम प्यास बुझा नहीं पाओगे, बिकॉज जिंदा ही रहोगे, बचोगे नहीं तो कैसी प्यास बुझाओगे। यहाँ पे देखो CaOH2 क्या रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर OH आया तो क्या रहेगा हाइड्रोक्साइड। MgO, O से क्या आता है ऑक्साइड, Mg का मतलब क्या है मैग्नीशियम। H2SO4 से क्या आता है सल्फेट, लेकिन यहाँ पर H2 लगा ना, H का मतलब होता है H2SO4 का मतलब याद रखो स्पेशल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत खतरनाक एसिड है दुनिया का, अगर कहीं पर भी बूंद दो चार बूंद गिर गई ना अगर तो वो हाथ पूरा जल जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर HNO3 ये भी बहुत खतरनाक एसिड है, HNO3 ये क्या है नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड है नाइट्रिक एसिड। फिर NaOH ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखा था ना OH का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH है तो मतलब क्या रहेगा हाइड्रोक्साइड, लेकिन पहला क्या है Na का मतलब क्या होता है सोडियम, तो क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट CO2 का मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट KOH मतलब क्या था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl यहाँ भी स्पेशल नाम है, ये भी बहुत डेंजरस केमिकल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सब तुम्हें याद रखने, और भी केमिकल नेम आएंगे वो याद रखने, याद हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं। सो देखो हमने पढ़ लिया पहले एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए 20 तक, फिर कुछ कंपाउंड्स को भी देख लिया। कंपाउंड यहीं तक नहीं, बहुत सारे कंपाउंड की कोई कमी नहीं है। सो हमने जो बेसिक जो हमारे चैप्टर के रिलेटेड वो हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली। अभी देखना है दो लॉस, जो लॉस है तो केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के साइंटिस्ट लोग थे वो लोग ने लॉस बनाए, तो उन्होंने लॉ बनाया, वो लॉ का नाम है, दोनों को मिला के बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ, एक्चुअली में लॉज बोलना चाहिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें दो लॉ आते हैं, पहला लॉ आता है, पहला कानून, पहला प्रिंसिपल क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैटर कभी भी कंजर्व, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ केमिकल, अमाउंट ऑफ मैटर कभी भी बदलता नहीं। जैसे कि देखो ये पेन के अंदर कितना केमिकल है, अगर मैं इसको दबा दूं पूरा तो क्या उसका केमिकल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, चले जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, नहीं। जितना अमाउंट और जितने पार्टिकल इसके अंदर है उसको पूरा प्रेस करने के बाद भी उतने ही पार्टिकल रहेंगे। अगर मैं इसको गर्म करके पूरा पिघला दूं तो भी इसमें क्या रहेंगे, उतने ही पार्टिकल रहेंगे। इसमें कुछ और चीज में मिला दूं तो भी क्या रहेगा, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल रहेंगे। तो कभी भी पार्टिकल जो होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना कभी नया पार्टिकल बनता है। पार्टिकल या मैटर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है कंजर्व, क्या रहता है कंजर्व, देखेंगे अभी। फिर देखो फिर दूसरा क्या आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसके बारे में भी समझेंगे। तो पहला कौन सा देखना है हमें, लॉ ऑफ, कौन सा लॉ देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ना, मैटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये छोटी बॉटल देख रहे हो और ये बड़ी बॉटल देख रहे हो, ज्यादा मास किस में रहेगा, बड़ी बॉटल। मास मतलब क्या है, वजन, किस में रहेगा ज्यादा, इसके अंदर। अगर ये पूरा पानी भरा है, पूरा दोनों में भरा है, तो ज्यादा मास किस में रहेगा, इसके अंदर रहेगा। अगर मैं इसको क्रश कर दूं, क्रश करके इसका पाउडर बनाऊं और क्रश करके इसका पाउडर बनाऊं, ज्यादा पाउडर किस में निकलेगा, इसमें निकलेगा। इसका मतलब इसमें पार्टिकल्स क्या है ज्यादा। वैसे ही समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये देखो, ये छोटा सा स्टेपलर है और ये पूरी बॉटल है, दिख रहा है? दोनों में से ज्यादा मास किसके पास रहेगा? बॉटल के पास। बॉटल को अगर क्रश करता हूं, क्रश करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से पार्टिकल्स निकाले, इसको भी क्रश करके पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल्स कहां निकलेंगे? बॉटल में। तो इसका मास क्या है? ज्यादा। सो इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मास का मतलब मैटर ही होता है, पार्टिकल्स का मतलब मैटर ही होता है। ज्यादा मैटर किसके अंदर है? बॉटल के अंदर। ठीक है। सो अब देखो, मैटर मतलब समझा? मैटर मतलब होता है अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। सो अब देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, देखो इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं समझेंगे अभी, इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना क्या रहेगा? प्रोडक्ट्स का मास भी उतना ही रहेगा। फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? दूध, चीनी, शक्कर चाहिए, उसके चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए। ये सब मिलाएंगे उसके अंदर, फिर अदरक, लहसुन, अदरक वाला लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, कुछ चीज डालते हैं उसके अंदर। तो हमें क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और क्या चाहिए? शक्कर चाहिए और अदरक वगैरह चाहिए। ये सब हमने मिलाया, मिक्स किया, और फिर क्या किया? एक पतीले के अंदर रखा, उसको गर्म किया। कुछ टाइम बाद क्या बन गया? चाय बन गया। क्या बन गया? चाय। अब देखो, तुमने पानी थोड़ा लिया, दूध थोड़ा लिया, तो चाय भी थोड़ी बनेगी। ऐसा होगा क्या? तुमने पानी कम लिया, चाय भी सब कुछ कम लिया, और बहुत भर के ड्रम भर के चाय बन गया। सब पॉसिबल है क्या? नहीं ना। या फिर ऐसा है क्या, ड्रम भर के तुम दूध, ड्रम भर के पानी डालोगे तो छोटा 1 कप चाय मिलेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये, जितना तुम्हारा रिएक्टेंट, जो देखो स्टार्टिंग में जो लिया था, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग, जो स्टार्टिंग में लिया था ना, स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो बाद में मिला उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बिरयानी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए, चिकन चाहिए, राइस चाहिए, सब चीजें चाहिए। वो सब बनाने के बाद, वो सब मिक्स करने के बाद तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा? बिरयानी। तो स्टार्टिंग में जो चीजें मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। लास्ट में जो मिला उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। वैसे ही सेम, अगर तुम्हें बनाने का है, भजिया बनाने का, जैसे होता है ना, पटाटे की भजिया होती है, आलू की या फिर क्या कांदे की, तो उसमें तुम्हें आलू और कांदा काटना पड़ेगा, उसको बेसन में मिलाना पड़ेगा, फिर तेल में तलना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? रिएक्टेंट है। जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा भजिया, वो क्या है? प्रोडक्ट। क्या रहेगा वो? प्रोडक्ट। सो कोई भी रिएक्शन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 केमिकल है। केमिकल का नाम क्या क्या देख लो, CaCl2, इसको हमने देखा है पहले हुए, देखो, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा केमिकल कौन सा है? Na2SO4। यहाँ पे तुम्हारे बुक में भी एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक बीकर है, दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पर एक बीकर, ये कोनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर क्या है? CaCl2 रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है? टेस्ट ट्यूब में रखा गया है Na2SO4। देखो ऐसा रखा गया है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या है? CaCl2 है, टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया है? इसके अंदर ऐसे Na2SO4। दोनों को ऐसे उल्टा किया तो दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। बाद में इसको सीधा कर दिया। जैसे ही मिक्स होता है ना, तो उसमें रिएक्शन आ जाता है। मिक्स होने के टाइम क्या होता है उसके अंदर? रिएक्शन। और रिएक्शन की वजह से फिर क्या होता है? केमिकल बदल जाता है। स्टार्टिंग में देखो कौन सा केमिकल था? स्टार्टिंग में कौन सा केमिकल था? CaCl2। बाजू में कौन सा केमिकल था? Na2SO4। दोनों को मिलाया तो कौन सा केमिकल निकला? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस नमक NaCl। अब देखो रिएक्टेंट का वजन कितना था? हमने यहाँ पे ना कोई भी गैस, कुछ भी लीक होने नहीं दिया है, सब कुछ पैक था। तो जब पैक करके हमने वजन लिया तो वजन कितना था? 350.23 ग्राम। कितना वजन था? 350.23 ग्राम। इसका मास, दोनों केमिकल का मास कितना था? 350.23 ग्राम्स। उसके बाद जब रिएक्शन हुआ, जो भी रिएक्शन जो दिया है, उसके बाद हमने वापस कन्वर्ट किया तो कितना आया? वापस से कितना आया? 350.23 ग्राम्स। मतलब जितना वजन था रिएक्टेंट का, उतना ही वजन क्या है? प्रोडक्ट का। वैसे ही समझो, अगर तुमने चाय बना रहे हो, चाय बनाने में तुमने दूध, चीनी, शक्कर सबका वजन मिलाया तो तुम्हारे का वजन आया 200 ग्राम। 200 ग्राम आया। अगर तुमने बिल्कुल भी उसमें से गैस लीक होने नहीं दिया, कुछ भी होने नहीं दिया, तो वापस कितना मिलेगा? जो चाय बनेगा वो भी कितना रहेगा? 200 ग्राम। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के पहले जो कुछ भी था, सारे केमिकल का वजन इक्वल टू रिएक्शन होने के बाद जो कुछ भी आया, सारे केमिकल का वजन, दोनों क्या रहेगा?
सेम। नाउ इसको करते हैं स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल का मतलब होता है जितने रिएक्टेंट में जितने भी है सबको प्लस करके जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टोटल। अभी यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का कितना आया 300.23। मान लो 5 होता तो पांचों को प्लस करके हम लोग देखते हैं। सो बोलो इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज total mass of the product, total mass of the products in a chemical reaction, total mass of the reactant is same as the total mass of the product, and this is called the law of conservation of matter, and this is called the law of conservation of matter, the law of conservation of matter। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेते हो आपस, बोलो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। देखो इसमें सिंपल क्या था, रिएक्टेंट होने रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट का पूरा मास इक्वल टू प्रोडक्ट का पूरा मास, दोनों क्या रहेगा सेम। इसको लिख के लो। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लिहून टाकने का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सेकंड देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसका मतलब होता है कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, प्रपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड करके क्या आएगा आंसर, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा सेम। तो देखो यहाँ पे द प्रपोर्शन बाय मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। अबे सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग है बट इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। देखो यहाँ से इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, अगर तुमने ध्यान से देखोगे तो द प्रपोर्शन बाय मास, अगर तुम्हारे पास मास है, मास किसका, एलिमेंट्स का, किसका मास रहेगा, एलिमेंट्स का मास, उसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे उसको, अगर डिवाइड करेंगे कंपाउंड के एलिमेंट्स का मास को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है फिक्स। क्या आंसर आता है फिक्स। एग्जांपल H2O क्या है, H2O एक कंपाउंड है, H2O का मतलब होता है वाटर, वाटर क्या है एक कंपाउंड, वो किससे बना हुआ है, एक हाइड्रोजन सॉरी एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो उसमें कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और क्या है उसके अंदर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन के अंदर कितना, उसका देखो हाइड्रोजन का कितना, उसमें कितना है 1:8, उसका रेशियो क्या आता है 1:8 आता है। अगर मैंने 18 ग्राम पानी लिया, अगर मैंने क्या लिया 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी कितना होगा, इतना सा एक बहुत छोटी ढक्कन में आ जाएगा। 18 ग्राम पानी मैंने लिया तो उसमें 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, बाकी 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, 16 ग्राम क्या रहेगा उसके अंदर ऑक्सीजन। अगर मैंने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो उसमें क्या रहेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड करने पे 1:8, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 1/8। तो अगर तुम्हारे पास वाटर है, सो वाटर में देखो, वाटर में हमेशा अगर एक हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उस पर 8 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। मान लेते हैं हमारे पास पानी 18 ग्राम नहीं है, पानी हमारे पास 9 ग्राम है, कितना ग्राम है 9 ग्राम है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना ग्राम रहेगा 1 ग्राम रहेगा। हमारे पास क्या रहेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना ग्राम रहेगा, यहाँ पे 8 ग्राम रहेगा, 8 ग्राम ऑफ क्या रहेगा ऑक्सीजन। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा वापस से 1:8। सो देखो 1/8 आंसर क्या आएगा फिर से 1:8। मान लेते हैं हमारे पास पानी 180 ग्राम है, कितना है हमारे पास 180 ग्राम, 180 ग्राम है, ठीक लेते 180 ग्राम पानी है, ठीक है 180 ग्राम हमारे पास वाटर है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना हाइड्रोजन रहेगा उस केस में, हमारे पास रहेगा 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 20 ग्राम क्या रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, बाकी बचा हुआ क्या रहेगा। अगर तुम्हारे पास 180 ग्राम क्या हो गया वाटर है, 20 ग्राम क्या हो गया हाइड्रोजन, तो 160 क्या रहेगा 160 ग्राम ऑफ क्या रहेगा ऑक्सीजन रहेगा। तो इसका मतलब देखो 20/160 क्या करना है हमें 20 डिवाइड बाय 160,
तो हमारा आंसर वापस से कितना आएगा 1:8 आएगा। 20/60 करेंगे, वापस से क्या आएगा 1:8। तो समझे, कहीं का भी पानी हो, जापान का, चाइना का, इंडिया का, पाकिस्तान का, रशिया का, अमेरिका का, कहीं का भी पानी, अगर उसका फॉर्मूला वाटर है तो वाटर के लिए क्या फॉर्मूला है H2O। वो फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, और उसका प्रोपोर्शन भी क्या रहेगा फिक्स, प्रोपोर्शन बाय मास भी क्या रहेगा फिक्स। दो तरीके से देखो, अगर तुम्हारे पास 2 H है और ये एक वाटर है तो उसका एक ऑक्सीजन है, तो उसमें उसका मास मतलब क्या है वजन। अगर तुम्हारे पास 18 ग्राम पानी है तो उसमें 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और बाकी जो बचा 16 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। तो रेशियो है H और O का हमेशा रहेगा 1:8। कितना रहेगा 1:8। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो उसका 8 गुना क्या रहेगा ऑक्सीजन। समझ में आया, 8 गुना क्या वजन रहेगा उसमें ऑक्सीजन। वापस से पढ़ते इसको, तो बोलो द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स of in a different samples of a compound is fixed। तो हमने देखो अलग अलग पानी का सैंपल लिया, हर बार सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 1:8। हमेशा आंसर क्या आया 1:8। इसका मतलब पानी के लिए रेशियो क्या है, रेशियो फिक्स क्या है 1:8। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट पे आते, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, इसका फॉर्मूला क्या होता है CO2। क्या फॉर्मूला होता है CO2। तो इसमें देखो इसका C/O का रेशियो, C मतलब क्या है कार्बन, O मतलब क्या है ऑक्सीजन। C मतलब क्या है कार्बन, O मतलब क्या है ऑक्सीजन। तो अगर तुम्हारे पास 3 ग्राम कार्बन है तो उसके बदले में 8 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन तो 8 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास 44 ग्राम ऑफ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम ऑफ, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना हमारे बॉडी में से निकलता है, उसको कितना जमा करके लिया उसको 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक बैग में भरा है। सो उसके अंदर मुझे मालूम पड़ा क्या कि उसमें 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम क्या है कार्बन, और बाकी बचा हुआ 32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। तो मैंने रेशियो निकाला C/O। C/O करेंगे तो कार्बन के लिए क्या आएगा 12, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 32, 12/32। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 12/32 को 12 को डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे तो देखो 6, वहां पे डिवाइड करेंगे तो 12 से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 के टेबल में दोनों आता है क्या नहीं, 4 के टेबल में आता है दोनों, 4 के टेबल में अच्छे से आता है, 4 के टेबल में बराबर आता है। देखो 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, कितना हो गया 4 3 जा 12, और एक इस पे आता है 8 पे आता है। तो रेशियो कितना आया 3:8। और डिवाइड होगा क्या ये नहीं। सो हमारा फाइनल आंसर यही है कि इस दोनों में क्या आंसर आएगा 3/8। तो अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 12 की जगह कितना हो जाएगा 24 ग्राम क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 64 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। वापस से आंसर क्या आएगा 3:8। तो कहीं पर भी कहीं का भी वो कार्बन डाइऑक्साइड हो किसी भी जगह का, चाहे धरती का, चाहे स्पेस का, चाहे धरती के अंदर का, चाहे पानी के अंदर है, चाहे पेड़ में से निकल रहा है, चाहे हमारे बॉडी में से निकल रहा है, चाहे कोयला जला के निकल रहा है, कहीं से भी अगर तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया है, वो केमिकल आया है, तो उसमें रेशियो क्या है कार्बन ऑक्सीजन का 3:8। 3 ग्राम अगर तुम्हारे पास कार्बन है तो बाकी 8 ग्राम क्या रहेगा ऑक्सीजन। किसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऐसा हर केमिकल के लिए अपना अपना क्या है फिक्स्ड। पानी के लिए क्या फिक्स्ड है 1:8, CO2 के लिए क्या फिक्स्ड है 3:8। ऐसे अलग अलग केमिकल्स के लिए अपना अलग अलग रेशियो क्या है फिक्स्ड। समझ में आया, उसको पढ़ते हैं अभी। दो द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब होता है जो जिससे वो बना हुआ है। जैसे कि H2O किससे बना हुआ है H और O से। CO2 किससे बना है C और O से। तो C एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, O भी क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। सो बोलो द प्रपोर्शन बाय मास of the constituent element in a different samples of a compound is fixed. The proportion by mass of the constituent elements in the different samples of a compound is fixed. क्लियर हो गया ये? क्या समझ में आया? हमारे को ये समझ में आया अगर तुम्हारे पास पानी है, पानी कहीं से भी लाओगे तो उसमें फॉर्मूला क्या है H2O।
H है और O है, तो H/O का रेशियो क्या रहेगा 1:8, और CO2 रहेगा तो उसका रेशियो क्या रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन का 3:8। ऐसी अलग अलग केमिकल का अलग अलग रेशियो एग्जिस्ट करता है। सो हमारे पास दो लॉज देखे हमने। पहला लॉ क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा क्या देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों को मिला क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब केमिकल कंबाइन होता है तो ये दोनों लॉ फॉलो करते हैं। क्या लॉ फॉलो करता है, रिएक्टेंट जितना रहेगा उतना प्रोडक्ट का मास भी रहेगा, दोनों का मास क्या रहेगा, सेम। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास ये देखा कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हाँ, प्रोपोर्शन बाय मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों का अगर एक केमिकल के अंदर दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा, रेशियो जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स। वाटर के लिए क्या आता है 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या आता है 3:8, कार्बन/O का रेशियो। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिसका ये नहीं हुआ है करके लो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं।